श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के जीवन और उपदेश। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का आविर्भाव बिहार राज्यांतर्गत सुपौल जिले पूर्व सहरसा के मचहा गांव में सन 1934 ईस्वी के 23 मार्च को हुआ। माता पिता ने आपका नाम हरिनंदन रखा। बचपन में ये पूर्व संस्कारवश अपने गृह देवता की पूजा बड़ी निष्ठा के साथ किया करते थे। इनका वही संस्कार इन्हें बाद में महान संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शरण में ले आया। इनके पिता श्री कलानंद यादव एक अच्छे कृषक तथा माता श्री सुखिया देवी बहुत भोली भाली तथा अत्यंत भक्ति परायणा थी। बचपन से ही ये निर्भीक, साहसी, बड़े मेधावी, आज्ञाकारी, श्रुतिधर और स्मृतिधर रहे। एक बार जो पढ़ या सुन लेते वह सदा के लिए स्मृति पटल पर अंकित हो जाता। प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय में हुई। तत्पश्चात आपका नामांकन 1949 ईस्वी में मध्य विद्यालय डफरखा त्रिवेणीगंज में कराया गया। उन दिनों मध्य विद्यालय में 7वीं श्रेणी तक ही पढ़ाई होती थी। सप्तम श्रेणी में जांच परीक्षा के पश्चात छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा फाइनल हेतु उत्प्रेषित किया जाता था। बोर्ड परीक्षा में आपने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता प्राप्त की। स्वभावाभिलाषा की पूर्ति के लिए आपका नामांकन उच्च विद्यालय त्रिवेणीगंज सुपौल के अष्टम वर्ग में 1951 ईस्वी में कराया गया। आप नियमित रूप से विद्यालय जाते थे। आपने ग्रामीणों को प्रेरित कर उनके सहयोग से 1954 ईस्वी में एक पुस्तकालय की स्थापना की। इसका संचालन पहले स्थानीय प्रारंभिक पाठशाला में करने का निर्णय किया गया, किंतु उक्त पाठशाला के शिक्षक अध्ययन अवधि के बाद विद्यालय में नहीं रहते थे। तब समस्या के समाधान के लिए आपने ग्रामीण सत्संगियों तथा श्री सियाराम बाबू से विचार विमर्श किया। उन लोगों के परामर्शानुसार सत्संग भवन परिसर का ही एक कमरा उपयुक्त समझा गया, जो मोती बाबा के सौजन्य से पुस्तकालय को प्राप्त हो गया। उसका नामकरण किया गया महर्षि में ही पुस्तकालय मचहा। सद्गुरु महर्षि में ही का आशीर्वाद भी मिल गया। घर केवल खाना खाने जाते, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप घर जाना भी छोड़ दिए। निकट भविष्य में मैट्रिक की जांच परीक्षा 1954 ईस्वी में सम्मिलित हो प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त कर अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए त्रिवेणीगंज उच्च विद्यालय से सदा के लिए निकल पड़े। इसी अंतराल में संयोगवश एक कन्या पिता विवाह के उद्देश्य से आपके पिताश्री के पास आए और वैवाहिक वार्ता होने लगी। पिताश्री ने आह्वान पूर्वक अपने पुत्र हरिनंदन को कन्या पिता के समक्ष बुलवाया। सारी बातें हुई। पिताश्री ने अपने तथा कन्या पिता के लिए भी पुत्र की इच्छा जानना अनिवार्य समझा। क्या आप विवाह करना पसंद करेंगे? कन्या पिता द्वारा प्रश्न करते ही उत्तर मिला, विवाह मुझे पसंद नहीं। कन्या पिता निराश होकर अपने घर लौट गए। माताश्री जब खाना पहुंचाने पुस्तकालय पहुंची तो दुलारते हुए कहा, बेटा तोरा ऐना ना कहना चाही। पिताजी के इज्जत के कैंटा तू ध्यान न रख ले हो कि सोचने होते बरतुहार
तो ही कैंटा सोच हो, तू तो पढ़ल लिखल होशियार बेटा न छ। हरिनंदन ने माँ को प्यारपूर्वक समझाते हुए कहा, माए, अगर हम बिहा लेल तैयार भय जैतिये तब पिताजी के अरमान कहियो पूरा न होतिए। घर के काम में फंस के हम अपने लक्ष्य तक न पहुँचतइयो। बड़ा वह होय छे जे अपन कुल के लाज के पताका समूचे संसार में फहरावे छे। कुछ एक दिन के बाद तोरा सबके मालूम है तो कि हम जे बरतुआर के न कहलियो उ केतना ठीक छे। माए पिताजी के ये बात से कोनो दुख न मानल कहिए। हम पिताजी के नाम के संसार में उजागर कै के रहवो। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। शिष्य स्नेवस 1957 ईस्वी को कृपा पूर्वक मचहा ग्राम पूर्ववत पुनः पधारे। स्कूल से पश्चिम फूस का एक निवास बनाया गया था। उसी में गुरु महाराज ठहरे हुए थे। लगातार 3 दिनों तक प्रातः अपराह्न उनके प्रवचनों का अमृत वर्षण होता रहा। जिस जिस समय उनका प्रवचन होता, श्रद्धा पूर्वक आप उनके अति समीप बैठे रहते और एकाग्रचित से उनके उपदेशों को हृदयंगम करते थे। अंतिम दिन गुरु महाराज प्रवचन में कहे, जो वैरागी जीवन बिताना चाहता है तथा अलगी काम नहीं करना चाहता है, वह मेरे साथ आ सकता है। आपके मन में यही था। गुरु महाराज साथ रख लेते तो बड़ा अच्छा होता। आपकी आवाज़ को गुरु महाराज सुन लिए थे। रात के लगभग 2:30 बजते होंगे। जहाँ महर्षि में ही परमहंस जी के विश्राम का सुप्रबंध किया गया था। धीरे धीरे आप वहाँ पहुँचे और आप देखे कि भूपलाल बाबा और संत सेवी बाबा छोटी चौकी लगाकर उस पर आसनी बिछाकर बाल्टी में पानी भरकर रख दिए। गुरु महाराज दोनों को बोले, स्नान भी करूँगा क्योंकि सवेरे जाना है। गुरु महाराज ने दोनों से कहा, आप दोनों यहाँ से चले जाएं। उसके बाद आप वहाँ पहुँचकर खड़े थे। शौचादि कर्म से निवृत्त हो मुँह धोते हुए ज्यों ही सदगुरु महाराज ने अपने पगतल में एक निरीह युवक पर दृष्टिपात किया, वे विस्मित हो गए और कृपा पूर्वक पूछा, कौन हो तुम? आपने कहा, हरिनंदन। कहाँ आए हो? आप बोले, हुजूर सेवा में साथ रख लेते तो अच्छा होता। गुरुदेव ने पिता से आदेश लेने की आज्ञा दी। तत्क्षण आप पिताजी के पास पहुँचे। पिताजी चौकी पर लेटे हुए थे। केवल कपड़ा से मुंह, हाथ और शरीर को ढक लिए थे। आप पैर छूकर पिताजी को प्रणाम किए। पिताजी ने मुंह से कपड़ा हटाकर देखा और कुछ नहीं बोले। पिताजी मन ही मन सोचे कि 3 साल से घर नहीं आता था, आज क्या बात है जो घर आया है। आपने गुरु महाराज के साथ जाने के लिए 3 बार आदेश मांगा, लेकिन पिताजी ने कुछ नहीं कहा। आपने कहा, अगर आदेश नहीं दीजिएगा तो मैं कहीं भाग जाऊंगा। पिताजी सोचे कि अगर मैं आदेश नहीं दूंगा तो यह कहीं बाहर भाग जाएगा। यदि आदेश दे देता हूँ तो यह गुरु महाराज के पास ही रहेगा। पिताजी ने अंततः आदेश दे ही दिया। आप गुरु महाराज के पास पहुँचे और बोले कि पिताजी से आदेश ले लिया हूँ। फिर गुरुदेव ने आपके पिताश्री को बुलाया और आपके पिताजी से पूछा, आप इनको जाने कहते हैं? पिताजी ने कहा, हाँ हुजूर। इस पर गुरुदेव की स्वीकृति भी आपको प्राप्त हो गई। वे बैलगाड़ी से सुखासन सत्संग कार्यक्रम में भाग लेने चले गए। तब से लेकर छाया की भांति सदगुरु की सेवा में 8 जून
1986 ईस्वी तक आपने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आपने अपने श्री सद्गुरु महाराज की छत्र छाया में लगभग 30 वर्षों तक रहकर उनकी सेवा और साधना की, जिससे आप गुरु कृपा से संत मत के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। कबीर साहब ऐसे संतों के बारे में कहते हैं, आदि नाम निज सार है, बूझी लेहु सो हंस, जिन जान्यो निज नाम को, अमर भयो वो वंश। आपके आत्म प्रकाश ने आपकी माताश्री, पिताश्री और आपके कुल को धन्य कर दिया है। आपका वंश अमर हो गया है। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री हरिनंदन जी महाराज का उपदेश है कि जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत एवं पंथाई भावों को दूरीभूत कर एकजुट होकर हम रहें, सत्य प्रिय, मृदु एवं मितभाषी बने, परोपकार की भावना रखें, पर मुखापेक्षी न हो, स्वावलंबी जीवन जिए, यानी श्रम की सच्ची कमाई कर अपना जीवन यापन करें, पंच पापों झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार से अलग रहें, नित्य सत्संग और ध्यान करें तो इहलोक और परलोक दोनों मंगलमय होगा। हम आपके पाद पद्मों में नमन करते हुए कामना करते हैं कि सबको सच्चे सद्गुरु मिले, सबको सद्युक्ति मिले, सभी सुखी हो और सबका मंगल हो। साथ ही दीर्घ जीवन धारण कर आप लंबे समय तक हमारे जीवन को अलौकिक पथ पर ले जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुःखभाग् भवेत्। गुरु चरणाश्रित, गुरु प्रसाद, संपादक शांति संदेश। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।